हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनूज अबेंडेंस। हम सबको लगता है जीवन में कितनी सारी समस्याएं हैं। एक समस्या खत्म हो तो दूसरी सामने तैयार ही रहती है। क्यों, सही कहा ना दोस्तों। आज की एक छोटी सी कहानी इसी पर आधारित है, कैसे इन समस्याओं से छुटकारा पाए। ये कहानी है धीरज नाम के एक लड़के की, जो मुंबई जैसे बड़े शहर में रहता। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। सब कुछ सही चल रहा था। वो अपनी ज़िंदगी से फिर भी खुश नहीं था। सोचता कि मैं हमेशा समस्याओं से घिरा रहता हूँ, कैसे जैसे मैं इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता हूँ। एक दिन उसे पता चला उसके गांव में एक फकीर बाबा का काफिला आया हुआ था। वो बाबा हर समस्या का समाधान कर देते। वो भी वहाँ पर बहुत उम्मीद लेकर पहुँचा था। वो खास अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर वहाँ पर गया था। सुबह से वहाँ इंतज़ार कर रहा था। शाम हो गई उसका नंबर आते आते। जब वो फ़कीर बाबा से मिला तब उसने फ़कीर बाबा से कहा, बाबा, मैं हमेशा किसी न किसी समस्याओं से घिरा रहता हूँ। मेरे ज़िंदगी में एक समस्या आती नहीं कि दूसरी बस तैयार ही रहती है। आप प्लीज़ मुझे इसका निवारण दीजिए। धीरज बोला, कभी जॉब को लेके टेंशन, कभी स्वास्थ्य को लेके टेंशन, कभी किसी घर वाले का टेंशन। मैं तो बस बहुत परेशान हो गया हूँ। आप ही मुझे उपाय बताइए, मैं क्या करूँ। बाबा ने सभी बातें उसकी ध्यान से सुनी। फिर वे बोले, बेटा, आज मैं थक भी बहुत गया हूँ और रात भी बहुत हो चुकी है। मैं तुम्हें इसका जवाब कल दूंगा, पर क्या तुम मेरा एक काम करोगे। वो बड़ी ही उत्सुकता के साथ बोला, बिल्कुल ज़रूर करूँगा। बाबा ने कहा, मेरे काफिले में 100 ऊँटे हैं। आज उसकी देखभाल करने वाला नहीं आ पाया, वो बीमार है। तो क्या तुम उनकी देखभाल कर दोगे। उन्हें बस जब तक वो 100 ऊँटे बैठ नहीं जाते, तुम्हें उनको बिठाकर तुम भी सो जाना। बाबा यह कहकर अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा ने धीरज से पूछा, बेटा, नींद कैसी आई। धीरज बोला, मैं तो सोया ही नहीं। मुझे इन ऊँटों ने बहुत ही परेशान कर दिया। मैं एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, कुछ ऊँट तो बैठे ही नहीं। बाबा मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था यही होने वाला है, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि 100 के 100 ऊँटे एक साथ बैठ गए हो। धीरज थोड़ा नाराज हुआ। कहा कि बाबा, अगर आपको ये बात पता थी तो आपने मुझे ऐसा काम सौंपा ही क्यों। इस पर बाबा बोले, सही बोलूँ तो ये जो तुम्हारा कल रात का अनुभव है, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। धीरज बोला, कैसे। इस पर बाबा बोले, कल रात को क्या हुआ, कुछ ऊँट अपने आप बैठ गए, कुछ ऊँटों को तुमने अपने प्रयास से बिठा दिया और कुछ ऊँट को बहुत प्रयास करने के बावजूद भी तुम बिठा नहीं पाए। पर जब तुम वहाँ से चले गए, थोड़ी देर बाद वो ऊँट भी अपने आप बैठ गए। हमारी लाइफ में भी यही होता है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ टेंशन्स हैं जो अपने आप चली जाती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे प्रयास करने पर चली जाती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स को हमें समय पर छोड़ना पड़ता है। वो समय के साथ अपने आप चली जाती है। सही समय आने पर वे प्रॉब्लम्स भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स और समस्याएं तो होंगी ही, कभी कम कभी ज़्यादा, पर ये हम पर निर्भर करता है हम इससे कैसे बाहर निकलते हैं। इसमें हमें चाहिए कि हम समस्याओं के बारे में ना सोचें, बल्कि खुश होकर जीवन का पूरा आनंद ले और जिए जी भर के। Do not forget, live life up to fullest and focus on positive because it only happens once. So friends, आप लोगों को अगर मेरी ये कहानियाँ पसंद आए
Please give your likes, share and do subscribe my channel for more upcoming Anu's Abundance. Goodbye for now. See you all soon.